हेलो एवरीवन, अब मैं आ गई हूँ। अभी मैंने खाना बनाया था और खाना खाया है और बर्तन साफ करके अब मैं बैठ गई हूँ आके। अब मैं आपसे अब मैं छत पे जा नहीं रही हूँ, आपको पता है 2-3 दिन हो गए। वो इतना सदमा बैठा हुआ छत पे जाने से, शायद मैं जब तक मैं उस चीज को याद रखूंगी शायद मैं जाऊंगी भी नहीं। तो 2 दिन हो गए मैं रात में सो भी नहीं रही हूँ। मतलब अजीब सी दहशत टाइप हो गई है, मतलब दहशत हो गई है, चाहे वो कुछ भी रहा हो, लेकिन मुझे दहशत हो गई उस चीज से। तो इसलिए अभी हम जा भी नहीं रहे। कल मैंने अपने उस पे दिखाया था, छज्जे पे दिखाया था, जो हमारे आगे छोटी सी गैलरी है उसमें दिखाया था। वहां मजा नहीं आया वीडियो करने में, कि जैसे छत पे अच्छा लगता है ना, तो सोचा था कि हम कि भाई नीचे जाएं रोड पे थोड़ा सा वीडियो बना के लाते हैं। तो 7 बजे तक का टाइम है, 7 बजे के बाद फिर पुलिस मारती आके बेकार पिट जाते, तो इसलिए हम नहीं गए। तो अभी मैं थोड़ा सा नहीं कर रहा। हाँ ठीक है। अभी थोड़ा सा मैंने सोचा कि चलो मैं आपसे यहीं बैठ के बात कर लेती हूँ। अब मुझे पता है मेरे बच्चे मेरे को कहीं भी पसंद करेंगे, चाहे मैं कहीं पे बैठ के वीडियो कर लूंगी। चलो मैं आपको अब एक बहुत फनी स्टोरी सुनाती हूँ। बात मेरी है वो भी मैं यही काम बहुत करती थी। एक तो मुझे कुकिंग बहुत शौक था, मैं ना एक्सपेरिमेंट बहुत करती थी खाने के ऊपर, बहुत एक्सपेरिमेंट करती थी। कई बार बनाती, अच्छा बना, 1-2 बार खराब होगा, फिर आगे जाके अच्छा बन ही जाता था, बहुत अच्छा क्या बहुत बढ़िया बन जाता था। ऐसे एक बार मेरा मन करा, ये ड्यूटी गए हुए थे, हम थे वेस्ट बंगाल और बेटा था गोदी में मेरे। तो मेरा मन करा गुड़ की गज्जक मूंगफली वाली बनाने के लिए। तो मैंने उस टाइम ये यूट्यूब और ये चीज नहीं थी भाई, आदमी देख, मोबाइल भी नहीं था, यूट्यूब भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। क्या आदमी भाई देख के बना ले, भाई जैसे आजकल यूट्यूब पे सब बताते हैं तो आदमी बना लेते हैं, लोग बना लेते हैं देख के। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। अब मैंने अपना दिमाग थोड़ा थोड़ा सुन रखा था कि भाई चाशनी बनती है करके बनाया था, और मैंने गुड़ की गज्जक बना ली। बना के अपने हिसाब से बनाई मैंने। उसके बाद मैंने अपने हिसाब से बनाया था उसे, और उसके बाद मैंने उसे जमा दिया। ये आए ड्यूटी से तो मैंने इनको सरप्राइज दिया। मैंने कि देखो आज मैंने बहुत अच्छी चीज बनाई है, बताओ क्या बनाई है। अब इनको समझ नहीं आई क्या बनाया है। जब ये बहुत देर कोशिश करते रहे, ये बनाया, ये उस चीज पे पहुंचे ही नहीं। जो मूंगफली गज्जक है ना उसमें नहीं पहुंचे, और ये हलवा है, लड्डू है, बेसन का, यही बोलते रहे। फिर लास्ट में मैंने कि ये हार गई, चलो मैं बता देती हूँ। तो मैंने इन्हें बता दिया, मैंने कि आज मैंने बनाई है गुड़ की गज्जक। तो इन्होंने कहा लो दिखाओ, खा के देखता हूँ, अच्छी बनी होगी। बड़े खुश हो गए, मुंह में पानी आ रहा था देख के, इनको ऐसा लग रहा था कि अभी मुंह में से लार गिर जाएगी। फिर मैंने कहा जब इतने खुश हैं चलो मैं दिखा देती हूँ एक्सपेरिमेंट जो करा है। तो मैंने इनको वो दे दिया, वो गुड़ की गज्जक दे दी है, दे दिया। वो जैसे बनता है वो क्या बोलते हैं, मैंने इनको गुड़ की गज्जक दे दिया। और जैसे वो लाट बन जाती है, लाट जानते हो गुड़ की, जो मतलब बहुत वो करके लाट बना लेते हैं, होती है कुछ कि जो तंबाकू में डलती है वो। तो इस टाइप की मैंने दे दिया इन्हें खाने के लिए। बड़े शौक से इन्होंने खाई, तोड़ के मुंह में रख लिए। पहले तो टूटी नहीं थी, बड़ी मुश्किल से टूटी है। तो ये हंस रहे थे भाई, जब शादी भी नहीं हुई थी, ज्यादा साल भी नहीं हुए थे, तो थोड़ा सा ना मिसेज की बेइज्जती करने में ना लोग पति थोड़े ना डरते हैं उस टाइम पे, कि भाई मैं अगर ऐसा कह दूंगा कहीं बुरा ना मान जाए। तो इन्होंने ना भाई बुरी भी लग रही थी बस देखने से वो, लेकिन ना फिर भी इन्होंने बड़ी मुश्किल से टूटी और तोड़ के मुंह में रख ली। और मेरे से बोले लो तुम भी खा लो। मैंने भी नहीं खाई थी, मुझे पता था कुछ हो रहा है इसमें, हुआ है। फिर मैंने किया अगर मैं ना खाऊंगी तो पता लग जाएगी ना कि इसमें जरूर कुछ कर रखा है इसमें। तो इन्होंने एक टुकड़ा तोड़ा, एक टुकड़ा मैंने तोड़ा। दोनों ने जैसे एक टुकड़ा तोड़ के रखा। उस टाइम तो जवान थे तो दांत भी मजबूत थे। आज अगर रख ले वो उस टुकड़े को, मूंगफली के टुकड़े को अगर मैं आज अपने मुंह में रख लूंगी ना तो पूरा जबड़ा बाहर आ जाएगा। डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। मतलब इतनी वाली बनाई मैंने, इतनी मतलब बेकार वाली। अब इन्होंने खाया और मैंने रख ली। दोनों के जबड़े चिपक गए, दोनों के। और बहुत कोशिश कर रहे हैं, दांतों में दर्द हो गया, बहुत दांतों में दर्द हो गया। फिर काफी देर तक ऐसे ही बस बैठे रहे मुंह पकड़ के दोनों के दोनों। फिर थोड़ा उससे ना जैसे लार वार थे वो पिघली है, थोड़ा सा पानी सा बनाए, बड़ी मुश्किल से ऐसे उन खूनों से उससे करा हमने, तब हमारे दांत खुले थे। वो परमानेंटली फिक्स हो जाते हैं अगर थोड़ी सी और ज्यादा खा लेते तो हमने बहुत मुश्किल से, मतलब काफी, मतलब 10-15 मिनट लग गए मतलब ये जबड़ा खोलने में। अब पूरा मुंह सान लिया जैसे बच्चे सान लेते हैं ना, टपका के। पानी पियेंगे, पानी पीने से मुंह नहीं खुल रहा है ना, पानी कहाँ से जाएगा, तो मुंह ही नहीं खुल रहा है। जो
पूरा एक साइड का पूरा जबड़ा चिपक गया है। 10-15 मिनट हो गए, इनको गुस्सा बहुत आ रहा था मेरे ऊपर। और मैं ऐसी, मेरी आदत आपको पता है, जब मैं गलती करती हूँ ना, कोई भी गलती करूंगी तो मैं हंसती बहुत जोर से। मैंने आपको पहले ही बताया था, कोई पू कर देगा तो मैं हंसूंगी बहुत जोर जोर से, बहुत हंसती हूँ, बहुत हंसती, मेरी आदत है। जैसे बहुत बेइज्जती होती है ना भाई, किसी के बाई चांस हो जाता है, होती है, सबको होती है, नेचुरल चीजें हो जाती हैं। लेकिन मुझे क्या है ना, मुझे तो फिर उसके बाद ना हंसी नहीं रुकती, चाहे कितना कोशिश कर ले कोई भाई करने के लिए, आंखों से आंसू आई, हंसती चली जाऊंगी। तो हमारे इन्होंने फिर एक चीज रखा था मेरा सा, जो ना पू करके हंसता है ना उसका घर नहीं बनता, ये कहते हैं मेरे से। क्योंकि मेरे को हंसने की आदत है, ये सोच रहे कि भाई अगर ऐसा कहूंगा ना तो शायद हंसना बंद कर दे। लेकिन जो आदत में सुमार है वो तो है ही। अब ये ऊ कर रहे हैं, मेरे चाहे मुंह भी चिपक रहा है, फिर भी मेरे को हंसी आ रही है, मेरे को मतलब गुस्से में घूर रहे हैं। गाली भी आती थी वैसे इनको, तय नहीं है, लेकिन नई शादी थी, नई बच्चा हुआ था नया, तो गाली देने में थोड़ा हिचकिचा रहे थे। छोटा सा बच्चा था तो गाली देने में हिचकिचा रहे थे, ये भाई ये सोच के ना कि मेरी पोल खुल जाएगी, कि भाई मैं जब इन्हें पता लग जाएगी कि मुझे गाली देनी आती है। तो इन्होंने बहुत अपने आप को बहुत उसमें रखा, किसमें, कंट्रोल में रखा। फिर बड़ी मुश्किल से 10-15 मिनट बाद वो लार से करके वो पूरी तब जाकर खुला। इन्होंने कही कि अब लाओ गज्जक दो मुझे। मैंने क्या करूंगा, और खानी है क्या? बोले ना मेरे को नहीं खानी गज्जक, अब कोई भी नहीं खाएगा, क्या पता अभी तुम दोबारा खा लो मन करे या मैं खा लू मन करे, हैं? अब तो खुल गया बाई चांस भगवान की उससे, अगर दोबारा ना खुला तो फिर मुश्किल हो जाएगा, साथ दांत निकल जाएंगे। फिर इन्होंने वो गज्जक थी, मैंने 3 छोटी इतनी रोटी टाइप में 3 जमाई थी, 3। तो उन्होंने ना तीनों एक के ऊपर एक रख के ना, तीनों हमारे कमरे में खिड़की थी, ऊपर वाला था हमारा वेस्ट बंगाल में, जो वो खिड़की में से नीचे डाल दिया। नीचे वो घास सी लगी हुई थी। इन्होंने कहा कोई चिड़िया बिड़िया वो चीटी बीटी खा जाएगी, चीटी खाती है ना मीठा, तो चीटी खा लेगी। और हम लोग वैसे ही बैठे थे, हम ना जब हमारा टाइम पास नहीं होता तो हम दोनों थे, छोटा सा बच्चा था, तो ये 2:30 बजे आ जाते, एयरपोर्ट से छुट्टी हो जाती थी, तो टाइम पास नहीं होता था ना, तो आदमी खाया पिया बैठ के थोड़ी देर खिड़की में बैठ जाते थे देखने के लिए नजारा, कौन से क्वार्टर में कौन आया, कौन बाहर गया, कि कौन ड्यूटी से वापस आया, ऐसे करके देखते थे हम लोग बैठ के। तो हम दोनों बैठ के खिड़की पे खाट बिछा रखी थी, वो सर्विस में खाट ही मिलती थी, वो लोहे की, वो बिछाई हुई थी, तो उसमें बैठे हुए थे खिड़की में। तो हम देख रहे नीचे एक गाय आई, तब मैं इनसे बोली गाय आ गई, ये गाय ना खा जाए, मुझे डर था इस चीज का, गाय ना खा जाए, गाय के लिए ना डाली थी हमने वो। और गाय आई आते ही ना गाय ने क्या करा, ऐसे मुंह मार रही है नीचे, और उसके मुंह में वही गज्जक आ गई गाय के मुंह में। अब उसने गाय ने ना, गाय को तो अच्छी लगी, स्वाद लगी गाय, उसने ना जैसे वो एक के ऊपर एक रोटी सी बनाई, 3 बना रखी, 1 2 3 ऐसा रख रखी थी मैंने, जैसे मार्केट में आती है, तो वो जैसे मार्केट में आती है। अब गाय को ये थोड़ी है कि मैं एक करके खाऊं या मेरे मुंह चिपक जाए, उस बेचारे थोड़ी पता थी, वो तो पूरी 3 की 3 जैसे एक के ऊपर एक रखी, तीनों खा गई एक साथ में। और वो मतलब इतने बड़े साइज की थी, गाय की मुंह पूरी चली जाती है। अब जब वो पूरी चली गई उसके मुंह में, गाय के मुंह, तो दोनों जबड़े चिपक गए, उसके ये भी चिपक गया और इधर का भी चिपक गया, दोनों चिपक गए जबड़ी, क्योंकि इतनी बड़ी थी, इतना बड़ा तो गाय का मुंह होता है ना, वो ले गई। अब उसके यहाँ जाके चिपक गई उसके गाय के। पहले तो वो मतलब थोड़ा सा मुंह छाने की कोशिश करी, फिर उसके बाद देखा गाय के दोनों जबड़े थी, वो पूरा मुंह चिपक गया, गाय का पूरा मुंह नहीं खुल रहा है। उसने बहुत कोशिश करी ऊपर, पहले तो मैं हंस रही थी बैठ के, है मैंने गाय खा गई, देखी इसका मुंह चिपक गया। जब मैंने देखा ना, काफी देर हो गई, बिलबिला गई गाय को ना, बेचारी बहुत परेशान हो गई, बहुत मतलब ऐसा लग रहा मुझे जैसे ये मर ना जाए कहीं गाय, भाई जैसे मुंह नहीं खोला तो सांस लेने में दिक्कत आ रही होगी उसे, पूरा मतलब बहुत बुरी तरह से उसने अपना गर्दन ऐसे जोर से हिलाना शुरू कर दिया, उसने जैसे उसे दे भी आ रही है गाय को, बहुत तेज मतलब। तब मुझे उस टाइम थोड़ा ये लगा कि ये मर ना जाएगा, और मर गई तो मैंने गौ माता का पाप चढ़ जाएगा, और गलती हमारी नहीं थी इसमें, हम तो वैसे ही फेंकी थी। फिर उसके बाद मैंने बहुत दिन तक डर के, जब भी मैं कभी कहती ना, ये कहते गुड़ गज्जक बना के देखो, मैं बोली ना बनाऊंगी, तो बोली ना कभी गलती से मत बनानी कभी गुड़ की गज्जक। अब कहते बच गए हम लोग सब, हैं गाय भी बच गई, हम भी बच गए, मुंह जबड़ा निकलते और मत बनाइया। फिर उसके बाद में धीरे करके ना, फिर मैंने काफी दिन तक तो बनाई नहीं थी, फिर धीरे करके मैंने शुरू करी, एक बार बिगड़ी, 2 बार बिगड़ी, फिर उसके बाद काफी अच्छी बनने लगी गज्जक। मैं बता रही हूँ ना, मैं ना बचपन से छोटी सी थी, जब से मुझे ना बनाने का बहुत शौक है। जब मैं खाना बनाती थी, मेरे 3 मामा हैं, एक मेरी मौसी है,
तो जब वो पढ़ाई कर रहे थे उस टाइम कॉलेजों में अपने, तब लोग वो छुट्टी आते थे घर पे। तो मेरी मम्मी का मायका भी वहीं है, मैं जहाँ मम्मी हमारी रह रही है, हमारे वहाँ पे जमीन ले ली थी पापा ने, वहाँ पे घर बना लिया था। तो मामा जी ज्यादा दूर नहीं है, मतलब थोड़ा ही दूर है घर नानी का हमारा मम्मी के घर से। तो जब भी छुट्टी मामा जी आते तो घर आते कहते कि भाई मम्मी का नाम ना वैसे तो उर्मिला है, लेकिन प्यार से लाली लाली करके ना, जैसे छोटे सबके मुंह पड़ जाता लाली लाली दीदी। तो कहते लाली दीदी हम कल आ रहे हैं, ममता से कहिए बढ़िया से पराठे अच्छे हुए ना। मैं फेमस थी इस चीज के लिए, पता ना मेरे को तो पता ना इस चीज का कि मैं पहले उस टाइम ना डालडा घी चलता था, जब रिफाइंड नहीं था, या तो सरसों का तेल था या डालडा घी था। अपने टाइम पे बता रही, हो सकता है जो बहुत पैसे वाले घर के लोग हों जो वो ना करते हो डालडा घी इस्तेमाल, पर हमारे यहाँ डालडा घी और सरसों का तेल और देसी घी, ये 3 चीज इस्तेमाल होती थी। तो डालडा घी के पराठे बनाते थे हम लोग। तो वो एक बात बताऊं आपको, मैं बताती हूँ, आप एक डालडा घी का पराठा खाओ, एक रिफाइंड का खाओ, दोनों खा कर देखो और दोनों में कंपेयर करके देखो। आप कहोगे कि डालडा घी का पराठा बहुत टेस्टी लगता है, बहुत टेस्टी लगता है डालडा घी का। अभी तो क्या है, इस करके छोड़ दिया लोगों ने, चर्बी मिक्स आती थी उसमें बहुत ज्यादा, बाद में बहुत वो आने लगा था कि चर्बी बहुत मिक्स आ रही है। तो जब घर आते थे मामा जी, और मेरा क्या था ना, मेरे को शुरू से ही है अचार डालने का बहुत शौक है, शुरू से ही। अभी भी कभी किसी का फोन आएगा, अभी मैंने अचार डाला बड़ी ने, तो उसका फोन आया, मम्मू अचार बता दे कैसे डालते बता दे। मतलब अचार डालने का मेरे को हर तरह का, किसी भी तरह का कोई भी अचार डलवा लो, सब डालूंगी। और एक मेरे अंदर ये भी है, भगवान ऊपर वाले का दिया हुआ, कि मेरे हाथ का कभी अचार खराब नहीं होता, चाहे कितने साल रख लो उस अचार को, लेकिन कभी खराब नहीं होगा। ये अपनी बड़ाई नहीं मार रही, मैं ये आपको बता रही हूँ। मेरे हाथ का, जैसे कई लोगों का रहता है ना कि अचार में हाथ लगाओ, अचार डालो तो अचार खराब हो जाता है, मेरे हाथ का रिकॉर्ड है, आज तक कभी मेरे हाथ का अचार खराब नहीं हुआ। तो उस टाइम मिर्ची, राई की मिर्ची, छौंक के नहीं, वो बना के भरमा मिर्ची बनते हैं राई की, और गरम गरम पराठे। और मैं वो फेमस कर रखा है कि एक पाव घी में एक पराठा बनाती थी मम्मू। एक मुझे नहीं पता कि भाई एक पाव घी में मैं एक पराठा बनाती थी, मुझे नहीं लगता एक पाव घी तो बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन ना ये होता है ना, मतलब किसी चीज के लिए मतलब बड़ाई करना या किसी का वो करने की वजह से बोल देते हैं लोग। जैसे कई बार कह देते हैं ना कि जैसे 5 मिनट इंतजार करा है किसी ने, तो जब हम गए उसके पास में तो कहेगा मैं तो आधे घंटे से खड़ा हूँ। ऐसे ही है, मतलब कि भाई वो एक पाव का पराठा हो सकता है वो भाई ना बनाती हूँ मैं, इतना कौन घी तेल लगा देगा, पर नहीं लगाएगा ना। लेकिन मेरे फेमस कर रखा था मेरे को इस चीज के लिए कि मम्मू बनाएगी एक पाव का एक पराठा, एक डालडा का। लेकिन वो पराठा, आप ये कहोगे कि वो पराठा, तो पराठा क्या चीज था, मतलब इतना क्रिस्पी पराठा बनता था, 2 पराठे खा के जाते थे मामा जी, और मिर्ची का अचार और 1 कप चाय। हमारे मामा जी, वो उनका ये था कि भाई अब एक बार वहां जाना है और वहां खा के आना है। मतलब इतना बढ़िया वो था हमारा। मैं मतलब एक्सपेरिमेंट करती थी हर चीज पे, शुरू से ही मुझे आदत है। अभी मेरी जो बड़ी बहन है बड़ी वाली को तो मतलब बना लेती है वो खाना, मतलब पूरा बनाती है खाना। ये नहीं खाना खराब बना रही है, लेकिन वो तरह की वो उसने कभी बाहर नहीं गई, वो सीखा भी नहीं है। और सबसे बड़ी है जो बहन मेरी, हमारे 3-3 साल, 2-2.5-3 साल का फर्क है तीनों बहनों में। मेरे से बड़ी है जो, वो भी बना लेती है खाना अच्छा, वो बनाती है तरह की। अब मैं जैसे कुकिंग में रेसिपी डाल रही तो सारी ट्राई भी करती है, वो मेरा खाना ट्राई भी करती है, खुद ही बताती है कि मम्मू देखिए ये रेसिपी ऐसी है। वो बहुत खुश होती है देख के, उसे शौक है। बस वो ये, मैंने तो यही बनाया वो करा है। बस पहली बार मैंने वो गुड़ की गज्जक बनाई मूंगफली वाली, वो मेरी फेल हो गई। उस टाइम मुझे ये लग रहा था कि वो कहते हैं ना गौ माता श्राप दे देती है किसी भी चीज का, अगर गलत काम करोगे तो वो अनजाने में गलती होती है, तो शायद उसके लिए पाप नहीं होता होगा। लेकिन वो ठीक थी गौ माता। बाद में शायद हमने उससे पानी पिलाया था जाके, उस गौ माता को गए थे नीचे उतर के तब पानी दिया था। उस टाइम तो ना दिया इसीलिए कि भाई गिरा गई, क्या पता किसी गौ आई हुई है वहां पर चरने के लिए, आ रही थी घास चरने के लिए। और इसके लिए गुड़ दूसरा वाला चाहिए, जैसे हमारे यहाँ पे गुड़ उसका मिलता है, उसका क्या बोले भेली बट्टी, एक गुड़ बट्टी वाला आता है, एक भेली में आता है 2.5 किलो की, 5 किलो की भेली आती है गुड़ की, वो वाला गुड़ होता है। यहाँ गुड़ नहीं है, यहाँ तो मैंने आपको दिखाया भी था, सामान लाई थी उस दिन, इतना मोटा एक वो रहेगा, या फिर वो चीनी टाइप होता है, मेहरून सा रहेगा थोड़ा, मतलब ऑरेंज सा,
उसे अगर आप खाओगे ना उसे, तो ऐसा लगेगा जैसे चीनी खा रहे, खांड से बनाया हुआ गुड़ आता है यहाँ पे, तो उससे नहीं बनती। इनके लिए भी अलग गुड़ आता है ना जो गज्जक बनती है जिनसे। तो क्या पता गुड़ कौन सा ले लिया था मैंने वहां से, लाट वाला गुड़ था, क्या था, कौन सा था। बस यही बता रही कि देखो मैंने क्या करा गाय के साथ में। पर गौ माता ठीक हो गई, तो हम जाकर, तब हम खिड़की में सोते हैं, उठे, फिर मैंने इनसे कहा पानी दे के आ जाओ उसे, तब उसे ये लेके पानी पिला के आए, तब उसके बाद वो ठीक ठाक रही, फिर चली गई वो गाय। काफी दिन तक हमें यही रहा कि भाई ठीक रहे, कुछ होना ना चाहिए। पर वो ये देखो ना, उसने वो बाहर नहीं निकाला, वो गज्जक उसने मुंह से बाहर नहीं निकाली गाय ने, वो खा गई है। पर वो सारी कर करके इतना बुरा बुरा मुंह चला रही थी, लेकिन वो सारा पेट में ले गई, खा गई है, उसने बाहर नहीं फेंका निकाल के। ये था। तो अब मैं कुछ हटके ही कुछ बना रही हूँ, और आपको जो मैं चीजें बता रही हूँ आपको अच्छी लग रही होंगी, हंसी भी आ रही होगी कि देखो आंटी ने क्या करा, गाय को क्या खिला दिया। सोच भी रहे होंगे उस टाइम कोई होता तो हंसता। शुरू में तो मैं भी हंसी थी गाय के ऊपर, शुरू तो मैं हंसी थी, मैंने इतनी बड़ी गाय हो के इतना बड़ा इसका जबड़ा है, ये कैसे ना खा पा रही है। जब उसको जब ज्यादा तकलीफ हुई है गाय को, जब मुंह नहीं खुला है ना, जब वो बिलबिला गई है मुंह ऐसा कर करके, तब मुझे थोड़ा महसूस हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर ये डालती कूड़े में उठा कर डाल देती, जाके डस्टबिन में डाल देती, वो ज्यादा अच्छा रहता। आपको अच्छी लगी होगी, मेरे लिए तो फनी थी। और ये उस दिन के बाद में इन्होंने मेरे हाथ की कभी गज्जक नहीं खाई। आप लिसोड़े का चाय खाते होंगे, एक लिसोड़े छोंक के बनाते हैं, वो जो राजस्थान, हरियाणा, यूपी, मध्य MP उस साइड में ये चीज बनती है। यहाँ कुछ भी नहीं मिलता। लिसोड़े और ये टैटी का अचार, और ये कचरी होती है ना, कचरी जो छोटी छोटी खरबूजे होते हैं, छोटी छोटी कचरी होती है, जैसे होता है वो कोंदरू होता है, उसी तरह की कचरी होती है एक, उसकी सब्जी चटनी, आप देखो क्या क्या मजे आ जाते हैं खाने के। मतलब उसके साथ दूसरी जरूरत नहीं है। हम तो भिंडी कचरी अलग से छोंक के, लिसोड़े अलग से छोंक के, अचार जरूरी नहीं है कि उसका अचार ही बनता है, इसकी कई चीजें बन जाती हैं। और आगे में अच्छी ऐसी है मेरे पास तो बहुत सारी चीजें हैं। अब उम्र के हिसाब से बताऊंगी ना, मैं तो छोटी सी, मेरी बहुत छोटी सी 20 साल की मेरी शादी हो गई थी, बहुत छोटी सी की। अब बताओ 20 साल का बच्चा, आजकल के बच्चे को क्या कहा जाएगा 20 साल के बच्चे को? ये कहेंगे कि उसकी ना गुड़िया से खेलने की उम्र है 20 साल के बच्चे की, आजकल के टाइम में। तो ये भी ज्यादा बड़े नहीं थे मेरे से। तब मेरे को ये पहली बार वहां पर लेके गए, वेस्ट बंगाल लेके गए थे। तब इनकी हमारे घर से भी कहा था, इनके यहाँ से भी कहा था कि लेके जा रहा है बहू, खो मत दियो रास्ते में। 3 दिन का रास्ता था। फिर मेरी मम्मी भी बहुत डर रही थी इस चीज से। फिर वो लोग हमें स्टेशन छोड़ने के लिए आए थे, दिल्ली। कौन स्टेशन जा रही वो? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जाती थी ट्रेन, तिनसुकिया एक्सप्रेस, उससे तिनसुकिया एक्सप्रेस से जाते थे हम नई दिल्ली से। तो वो लोग छोड़ने आते थे, और जब मैं वहां से आती थी तब वो मेरे को लेने के लिए आते थे। मतलब इतना वो था मेरे मम्मी पापा का। वो यही रहता था भाई सही पहुंच जाए, ऐसा ना हो, क्योंकि है कि भाई खो ना दे कहीं। पर जो आदमी 6-7 साल नौकरी कर चुका है एयरफोर्स में, वो कैसा खो सके। मुझे थोड़ा विश्वास था, थोड़ा ही, ज्यादा नहीं, मुझे भी नहीं था ज्यादा विश्वास, क्योंकि मैं इनसे ज्यादा स्मार्ट लगती थी इस चीज में। पर मैं बता रही हूँ वैसी लगती हूँ स्मार्ट देखने से। मुझसे कोई कहे ना कि इस बस में बैठ जा, मैं आज ना फरीदाबाद से दिल्ली नहीं जा सकती हूँ। और आजकल मेरे बच्चे देखो, उसे कहीं भी घुमा दो भाई, कहीं भी घुमा दो, पूरी दिल्ली घुमा दो। मतलब इतने स्मार्ट बच्चे हैं आजकल। या तो हमने कभी, हमारे माँ बाप ने, भाई उनकी भी गलती ना, भाई पहले के टाइम ठीक नहीं था। आजकल ज्यादा लड़की मॉडर्न ज्यादा है, तो सब अपने आप को कंट्रोल कर सकती है हर चीजों को। तो उस टाइम हमारे माँ बाप भी डरते थे, नहीं भेजते थे, तो वो आदत में था ही नहीं।